जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के हवाले से बात करूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमने बहुत सारे प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल्स किए हैं, लेकिन प्रोफेसर की जानिब से रिस्पॉन्स नहीं आता। तो उसकी क्या-क्या एक्सपेक्टेड रीज़न्स हो सकती हैं कि प्रोफेसर जो है उस चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, इस चीज़ पर बात करूँगा। और उसके अलावा मैं इस चीज़ पर भी बात करूँगा कि आपने किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है जब भी आप प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल करें। और ये चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि एक क्वेश्चन रेज़ होता है कि हम कब तक प्रोफेसर को अप्रोच कर सकते हैं एक्सेप्टेंस लेटर के हवाले से। तो इसका आंसर ये है कि जब तक एडमिशन की डेडलाइन है उस यूनिवर्सिटी की, आप तब तक उस प्रोफेसर को उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को आप अप्रोच कर सकते हैं एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे भी जो एडमिशन की डेडलाइन थी उससे 2 या 3 वीक्स पहले मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला था। इसलिए जब तक एडमिशन की डेडलाइन है, आप उन प्रोफेसर उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को अप्रोच कर सकते हैं एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। अब आते हैं कि प्रोफेसर रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते। तो उसकी जो एक्सपेक्टेड रीज़न है, पहली रीज़न ये हो सकती है कि आप जीमेल से ईमेल कर रहे हैं। मैं आपको मुतअद्दिद बार ये बता चुका हूँ कि चाइना में गूगल की जितनी भी सर्विसेज हैं, भले वो जीमेल हो या फिर गूगल सर्च इंजन हो, वो यहाँ पे काम नहीं करते। तो इस वजह से जब भी आप जीमेल से आप ईमेल करते हैं चाइना वाली आईडी पे, चाइना की जो इनकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल आईडी होती है, उस पर जब भी आप ईमेल करते हैं तो वो डायरेक्ट स्पैम बॉक्स में चली जाती है। तो इस वजह से प्रोफेसर जो है वो उसको पढ़ नहीं पाता। ये पहली रीज़न हो सकती है। और इसलिए जो है मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी ईमेल करें एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, आप याहू या फिर जो आउटलुक है माइक्रोसॉफ्ट का, उससे ईमेल करें, या फिर आप हॉटमेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहली एक्सपेक्टेड रीज़न हो सकती है। उसके बाद दूसरी जो रीज़न है कि वो आप जब भी आप ईमेल करें तो उसका प्रॉपर जो है वो बॉडी पैराग्राफ भी लिखें। कुछ स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने किस तरह से ईमेल की थी, वो कहते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ सीवी अटैच की और हमने ईमेल कर दिया। तो इस तरह से नहीं होता। अब जो है वो प्रोफेसर को बताएं, आप उसका प्रॉपर जो है आप सब्जेक्ट लाइन लिखें। सब्जेक्ट लाइन लिखने के बाद आप जो है वो प्रॉपर उसका जो बॉडी पैराग्राफ है, आप पहले पैराग्राफ में अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में अपनी एजुकेशन के हवाले से लिखें कि मैंने इस चीज़ पर काम किया है और मेरा ये इंटरेस्ट है। उसके बाद फिर उसको बताएं कि मैं आपके पास आकर आपके साथ जो है वो मास्टर या पीएचडी जो भी है आपका, और मैं उस पर काम करना चाहता हूँ और हमारा जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो सेम है। इसलिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ मास्टर या पीएचडी के लिए। तो मुझे जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए जो कि एडमिशन की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से एक प्रॉपर बॉडी पैराग्राफ लिख कर और साथ सिर्फ सीवी अटैच करके फिर ईमेल करें। आप जो है वो सिर्फ सीवी अटैच कर दें तो उनको कुछ समझ नहीं आएगी कि ये जो आपने सीवी सेंड की है, ये आपने किस लिए सेंड की है, किस पर्पज़ के लिए सेंड की है। ये सेकंड एक्सपेक्टेड रीज़न हो सकती है कि प्रोफेसर जो है वो उस चीज़ को इग्नोर कर रहा है, वो प्रोफेसर जो है वो उस ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। उसके बाद जो थर्ड एक्सपेक्टेड रीज़न हो सकती है वो ये है कि रिसर्च इंटरेस्ट का सेम ना होना। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो अगर उनकी फील्ड इकोनॉमिक्स है तो वो एक डिपार्टमेंट में जाएंगे, वो सभी प्रोफेसर जितने भी हैं उनके, वो सभी को ईमेल कर देंगे। तो इस तरह ना करें। अपनी जो प्रोफेसर को, जिन प्रोफेसर को आप ईमेल कर रहे हैं, वो थोड़ा सिलेक्टिव रखें और अपना जो रिसर्च इंटरेस्ट है आपका, सिर्फ उन्हीं प्रोफेसर्स को आप ईमेल करें। इससे क्या होगा कि आपको भी जो है ना, आपका टाइम भी जो है वो वेस्ट नहीं होगा। और जिन प्रोफेसर्स को आप टारगेट कर रहे हैं, आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रोफेसर्स को आप ईमेल कर पाएंगे जिनका रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो आपके रिसर्च इंटरेस्ट से मिलता जुलता है। उसके बाद चौथी रीज़न ये हो सकती है कि आप जो है वो बहुत ही कम प्रोफेसर्स को ईमेल कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जब मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हमने जो है वो बहुत सारे प्रोफेसर्स को ईमेल किया लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो क्या करें। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आपने कितने प्रोफेसर्स को ईमेल किया, तो वो कहते हैं कि हमने जो है वो 5 या 10 प्रोफेसर्स को ईमेल किया है। लेकिन इस तरह से नहीं होता। आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेसर्स को आप ईमेल करें जिनका रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो आपके रिसर्च इंटरेस्ट से मिलता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 600 से ज़ायद प्रोफेसर्स को ईमेल किया था। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप भी 600 प्रोफेसर्स को ईमेल करें।
आप जो है कम से कम आप 20 to 25 या 30 प्रोफेसर्स जो है वो एवरी डे आप उनको जो है वो ईमेल करें। और इस तरह से आप अब कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो है वो 50 प्रोफेसर या जो है ना 100 या फिर 150 प्रोफेसर को भी ईमेल किया, तो उनको भी एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है। सो इसलिए जो है वो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेसर्स को ईमेल करें। और उसके बाद जो पांचवी रीज़न है वो ये हो सकती है कि उस प्रोफेसर के पास वेकेंट पोजीशन ना हो। अगर मैं आंसू स्कॉलरशिप के अंडर जो यूकेएस के अंडर जो इंस्टीट्यूट्स आते हैं उनकी बात करूं, तो हर प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो उन प्रोजेक्ट्स के लिहाज से जो है वो स्टूडेंट्स को लेता है। तो ये भी रीज़न हो सकती है कि प्रोफेसर का रिस्पॉन्ड ना करना कि उनके पास वेकेंट पोजीशन नहीं है। उसके बाद छठे नंबर पर ये है कि कुछ प्रोफेसर जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं लेते, जो कि मैंने यहाँ पर आकर देखा है। सो ये भी एक वजह हो सकती है कि प्रोफेसर जो है आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं लेता। उसके बाद सातवें नंबर पर ये आता है कि मैं कुछ प्रोफेसर्स को जानता हूँ जो ईमेल्स का रिस्पॉन्स जो है, जो कि ईमेल्स आई होती हैं एक्सेप्टेंस लेटर के लिए स्टूडेंट्स की, उसका रिस्पॉन्स जो है वो एडमिशन से 3 या 4 वीक्स पहले वो रिस्पॉन्ड करते हैं। सो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका जो जिन प्रोफेसर्स को आप ईमेल कर रहे हैं उनमें से जो है वो कोई प्रोफेसर जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करे, जो जब भी उसने जो है कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम उसने रखा हो कि मैं इस जो है वो टाइम में स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्ड करूंगा एक्सेप्टेंस लेटर के वाले से। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और उसके बाद आखिरी नंबर पर, आठवें नंबर पर, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है आपकी सीवी। सीवी आपकी बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि प्रोफेसर को जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करने पर मजबूर कर सकती है, वो आपकी सीवी है। और सीवी में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आप एक अच्छी सी सीवी बनाएं, डिटेल्ड सीवी बनाएं, और उसमें आप ऑनलाइन कोर्सेज़ और ये जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये लाजमी उसमें लिखें। और क्योंकि डिग्री तो हर एक के पास होती है, कोई तो चीज़ होनी चाहिए जो आपको थोड़ा सा यूनिक बनाती हो। और जितना आपका स्कोर होगा या सीजीपीए होगी वो शायद और भी काफ़ी सारे लोगों की होगी। सो इसलिए ये जो चीज़ें आपके ऑनलाइन कोर्सेज, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, ये चीज़ें जो है आपकी सीवी को थोड़ा यूनिक बनाएंगी, और हो सकता है प्रोफेसर जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करे आपकी सीवी देखते हुए। सो ये थी 7-8 चीज़ें थी, और उम्मीद है कि आपको ये हेल्पफुल होंगी आप जब भी ईमेल करें प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।